सिंगर हूँ। मेरे इस मूवी में 2 सॉन्ग हैं। किस तरह के इसमें किस तरह के सॉन्ग हैं, क्या गाए हैं आपने? इसमें मेरे 2 सॉन्ग हैं, दोनों ही रोमांटिक है। एक साइड रोमांटिक है, एक रोमांटिक है। इससे पहले और कौन सी फिल्मों में आपने गाया है? इससे पहले मैंने साधना संगम के साथ बड़े बेवफा हो तुम एक म्यूज़िक एल्बम था, उसमें गाया था। फिर मैंने राजस्थानी मूवी में भी गाना गाया ब्रिजेश शांडिल्य के साथ। और मेरी 1-2 साल पहले रिलीज़ हुई थी मदमस्त बरखा, जो मेरी पहली हिंदी मूवी थी, उसमें गाया। तो आपके जो सॉन्ग है इसमें ज़रा उसके एक आध दो बनाइए। हाँ बिल्कुल, एक गाना है मुझे बहुत पसंद है, तो बेसिकली मैं वही सुनाना चाहूँगी। क्यों ख्यालों ही से तेरी रूह तलक को हो रही बेचैनियाँ, क्यों ख्यालों ही से तेरी रूह तलक को हो रही बेचैनियाँ। क्या कहना चाहेंगी अपने सॉन्ग को लेकर? सॉन्ग्स तो सारे अच्छे ही होते हैं, सिंगर्स को अपने सॉन्ग हमेशा अच्छे ही हैं। कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद तो हर किसी को उम्मीद ही रहती है, बिना उम्मीद के तो कोई नहीं रहता। ऑडियंस से क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आइए, मूवी देखिए और हम लोग को ब्लेसिंग्स दीजिए। थैंक यू सो मच। आवाज़ आ रही है? क्वेश्चन आ रही है? हाय, गुड आफ्टरनून। सर अपना नाम बताइए और मेरा नाम विपिन पाणिग्राही है। सबरंग के बारे में बताइए, इसमें क्या कर रहे हैं, कैसे? ये सबरंग फिल्म है जो बेसिकली जो इंडियंस है, जो एनआरआईज जाके बाहर बस जाते हैं और यहाँ के जो टैलेंट बाहर जाके बसते हैं, वहाँ अपने टैलेंट को यूज़ करते हैं, बजाय कि हम यहाँ हिंदुस्तान में अपने टैलेंट को यूज़ करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। उसी के ऊपर फिल्म है। और मैं उसमें 2 दोस्तों की कहानी है। ये 2 एनआरआई फ्रेंड्स हैं जो यहाँ से पढ़ाई लिखाई सब कुछ करके वहाँ जाके अमेरिका में बसे हुए हैं। उन्हीं के ऊपर ये कहानी है और उसमें से एक दोस्त मैं ही हूँ। तो वही है। काफी बोल्ड सीन है, उसको लेके क्या कहना चाहिए? अब क्या बोले, ऑडियंस वही देखना चाह रही है। तो लोग फिल्म बनाते हैं बिजनेस करने के लिए, तो अगर लोगों को वही पसंद है, आजकल वही चल रहा है, तो इसके शूट्स ज़्यादा आउट आप लोकेशन पे हुए हैं या इंडिया में? मिक्स्ड है, बाहर भी हुए हैं, यहाँ पर भी हुए हैं। दर्शकों और को क्या कहना चाहिए? दर्शकों मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि बस दिमाग घर पे रखें और आएँ, फिल्म को देखें और एंजॉय करें। इट्स एन एन्जॉयबल फिल्म और बिल्कुल एक बार आके देखने लायक तो फिल्म है। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। सर अपना नाम बताएं और इस फिल्म के बारे में आप बताएं क्या? मेरा नाम सागर धाप्टे है और ये पिक्चर में मैंने एक रोल किया है चीफ मिनिस्टर का। काफ़ी अच्छा रोल किया है और काफ़ी समय से मैं टीम से जुड़ा हूँ, सबरंग फिल्म से। काफ़ी अच्छी पिक्चर बनी है, लोगों को पसंद आएंगी। किस तरह की फिल्म है? पिक्चर काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, मेक इन इंडिया। लोग बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारे बोल्ड सीन है, ऐसा कुछ है नहीं, बट लोग पसंद करते हैं बोल्ड सीन देखना भी आजकल। तो और इसी प्रोग्राम में मेरा बैनर है इंडियन फिल्म फाउंडेशन, वो आज लॉन्च हो रहा है। मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ उसका। हमारे बैनर के माध्यम से फिल्में बनाएंगे, हम किसानों को हेल्प करेंगे और ज्येष्ठ कलाकारों को हेल्प करेंगे, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पे पिक्चर बनाएंगे, न्यू कमर्स एक्टर्स को चांस देंगे हमारे माध्यम से। और आज मैं एक मराठी पिक्चर और एक हिंदी पिक्चर अनाउंस कर रहा हूँ। तो अगले साल, आज मेरा बर्थडे है, अगले साल के बर्थडे तक मेरे दोनों पिक्चर रिलीज़ होगी, एक मराठी और हिंदी। क्या नाम रखा है फिल्म का? फिल्म का नाम एक अभी फाइनली नहीं हुआ है, सोच रहे 3-4 नाम है। ओके, ठीक है। थैंक यू। मेरा नाम राज वर्मा है। किस तरह का म्यूजिक आपने किया है? इसमें इंडियन भी है, वेस्टर्न भी है, आइटम सॉन्ग भी है, हर तरह से इसका नाम ही जैसे सब रंग है, वैसे गाने का भी अलग अलग रंग है। तो सब कलर है गाने में। कितने गाने हैं इसमें? पिक्चर में एक्चुअली 4 गाने हैं और टोटल ऑडियो के लिए 7-8 गाने हैं। कहाँ कहाँ शूट हुए गाने? गाने तो यहाँ मुंबई में हुए, मुंबई के बाहर भी हुए हैं। जैसे कि सबरंग नाम है फिल्म का, तो आपने संगीत से कैसे रंग भरे हैं इसमें जरा?
अब इसमें अलग अलग कलर के गाने हैं, कोई शेड है और कोई वेस्टर्न है और आपके इंडियन है, तो उस हिसाब से अलग अलग कलर से अपने गानों में से कोई आपके फेवरेट गाने होंगे जो? मेरे तो सारे गाने मेरे हैं, तो मेरे सारे फेवरेट ही हैं। यादगार जो गुनगुनाना चाहें? इसमें एक बढ़िया गाना है, सर दुनिया घूम ले रे तू दुनिया घूम ले, सर दुनिया घूम ले रे तू दुनिया घूम ले, यूरोप यूएसए देख ले रे तू देख ले, अफ्रीका मो जान ले, रशिया को है मान ले, और एशिया में ढूंढ ले, नहीं मिलेगा मेरा प्यारा सा इंडिया, सर दुनिया घूम ले रे तू दुनिया घूम ले। ऐसा है। थैंक यू सर। सर ये किस टाइप की फिल्म बनाया आपने? हमारा जो फिल्म है यूथ के ऊपर है, टोटल एजुकेशन के ऊपर बेस है, और जो ज़्यादातर करके इंडिया में लोग पढ़ाई करने के बाद में जॉब नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से लोग फ़ॉरेन चले जाते हैं जॉब के लिए। तो उसी चीज़ को लेकर के हम लोग इंडिया के गवर्नमेंट से ही अपील कर रहे हैं कि जो एजुकेशन यहाँ पर होने के बाद में यहीं पर लोगों को सुविधा दिया जाए जॉब्स का। कितनी कोशिश की है जो आप मैसेज देना चाहते हैं इसको लेके आने? हम लोग तो भरपूर इसमें कोशिश किए हुए कि जो कि आने वाले दिन में जिस तरह से पिक्चर रिलीज होने के बाद में लोगों तक मैसेज आवे कि एक तरह से एक मैसेज है कि जो यूथ के ऊपर है टोटली, कि यूथ को एडमिशन के रूप में या तो फिर जॉब के रूप में अच्छी तरह से यहाँ पर सक्सेस के रूप में हो जाएगा। इस फिल्म की शूटिंग कहाँ किया आपने? शूटिंग यहाँ पर मुंबई में हुई है, फ्यूचर स्टूडियो, और जो इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस है, जो कि KJ सोमैया कॉलेज नाम है उसका, विद्या विहार में है, उस कॉलेज में हम लोग ने शूट किया हुआ है। रिलीज हम लोग दिसंबर में चल रही है, 16 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से चल रही है इसकी। आगे बस सब इंतज़ार कर रहे हैं। इंडिया में इतने सारे एक्ट्रेस आपने फॉरेन से लेकर चले उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि लोग फ़ॉरेन जाते जॉब करने के लिए, तो वहाँ का भी हम लोग कुछ इंडिया के लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि भाई वहाँ भी कुछ होती है, तो उस तरह से कैसे इंडिया के लोगों को वहाँ पर ट्रीट किया जाता है, किस तरह से वहाँ पर लोगों को नेम फेम होता है, उसी तरह बाकी चीज़ है पिक्चर के ऊपर। मैसेज यही है कि हमारे जो यूथ जो भटके हुए हैं, इस चीज़ को लेकर हम लोग सारे लोग मिल करके गवर्नमेंट से अपील करें, तो यहाँ पर भी इंडिया में भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बस थैंक यू। ओके। सर जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम निरंजन भारती हुआ। निरंजन जी, आपने जो एक सब्जेक्ट चुना है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये, क्या यूथ को मैसेज देना चाहते हैं? यूथ को मेरे ओर से, ये फिल्म की ओर से ये संदेश है कि अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में जुनून है, अगर आप कुछ करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, तो आप अपने देश में रह करके भी देशव्यापी अपनी पहचान बना सकते हैं। ज़्यादातर आपने इसमें विदेशी कलाकारों को भी चांस दिया है, उसके पीछे क्या मकसद? विदेशी कलाकारों का जो मैंने इस फिल्म में काम दिया, उसके पीछे मेरा ये मकसद है कि हम जो अपने देश से बाहर जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि विदेशों से काम करने के लिए लोग मेरे देश में आए। ये मेरे उसके पीछे मकसद है। मकसद तो पूरा नहीं हुआ है, एक संदेश देने का कोशिश किया हूँ, और अगर लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर इसमें कामयाबी मिलेगी। जो बोल्ड सीन फिल्मों में आपके दिख रहे हैं प्रोमो वगैरह में, तो क्या ये ट्रेलर में है या और आगे सीन? नहीं सर, इसको बोल्ड नहीं कह सकता हूँ मैं मेरे हिसाब से, क्योंकि बोल्ड एक अलग तरीके से होता है, और एजुकेशन लाइफ है तो थोड़ा सा तो इंटरटेनमेंट के लिए चाहिए रहता है। लोगों को इंटरटेनमेंट ही पसंद है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप यूथ को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप में अगर जुनून है, आप में अगर प्रतिभा है, तो आप अपने देश में रह करके आप पूरे देश में विश्वव्यापी अपनी पहचान बनाएं, और अपने देश में रह करके ही आप जैसे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। ये इंडियन फिल्म के जो फाउंडर है ये सागर, ये वैसे उनको मैं बचपन से पहचानता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा राजनीति में काम करता हूँ, तो ऐसे जो नवयुवक है जो यहाँ पर आना चाहते हैं, इसमें ये वैसे तो ये फिल्म लाइन है, इसमें मराठी लड़के तो बहुत कम आते हैं, तो एक ये उसकी इच्छा है, इसकी तमन्ना है, वो ख्वाहिश है कि इसमें मैं आऊँ और मैं थोड़ा कुछ आगे बढ़ूँ, तो उसको हम वेल विश करने के लिए। और ऐसे भी आज ये फंक्शन जिस दिन आज हो रहा है, तो
कोई इंसिडेंस है कि इसका आज बर्थडे है, तो उसके बर्थडे को भी शुभेच्छा देने के लिए और उसको आगे की उसकी जो शुभकामना है उसको शुभकामना देते समय होते हुए भी आगे का उसका जो लाइफ है वो भी अच्छा बने, एक अच्छा युवक है, एक अच्छा कुछ ज़िंदगी में बना के दिखावे। ये फिल्म इंडस्ट्री में उसका पदार्पण हो रहा है, तो वो अच्छा नागरिक बन के एक अच्छी कोई फिल्म बनाए, उसको शुभेच्छा देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। थैंक यू। ये जो फाउंडेशन है, इंडियन फिल्म फाउंडेशन बनाया है सागर दापटे, उसके जो प्रेसिडेंट है और उनको शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। और राज वर्मा इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनको भी ये अवसर पे शुभकामना देने के लिए आया हूँ। और उनका जो फाउंडेशन है सागर का, जो भी स्ट्रगलर आर्टिस्ट है या बुज़ुर्ग है जिनको काम नहीं मिलता, उनको काम देने के लिए उसने जो फाउंडेशन बनाया है, और वो फाउंडेशन जैसा शुरू हुआ है वैसा सबको उसका जो मतलब उसकी जो इच्छा है उसके ज़रिए लोगों को काम मिले। बुजुर्ग कलाकार जब काम नहीं मिलता तो सबसे बड़ी तकलीफ़ उसको होती है, उसको ढूंढ के मतलब जहाँ भी मिलेगा बुजुर्ग उसके पास काम नहीं है तो काम देने का जो इसने शुरुआत किया है वो आखिर तक चले, ये अवसर पे मैं ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सबरंग जो है उसके म्यूजिक डायरेक्टर राज वर्मा जो है मेरे अच्छे दोस्त हैं और उनको बधाई देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या कहेंगे सबरंग यानी कि हमारे देश के सभी रंग, जैसे कि 7 सतरंग, तो वैसे ही हमारी फिल्म में जो दर्शाया गया है कि सबरंग मतलब एकजुट, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, एकत्र, सबको हमने इकट्ठा किया हमारी फिल्म में, जो आप देखेंगे एकजुट बनाया। छूत, ऊंच नीच का भाव, गरीब अमीर, वो सब हमने एकत्रित करके दिखाया कि हम लोग पहले एक इंसान हैं, एक अच्छे इंसान जिसे अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने देश के लिए सोचना चाहिए। तो हम अपने हर तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश में सुधार आए। अगर हम कोई हमारे शहर में गरीब है तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए कि उसका भी एक लेवल हो जाए जिससे गरीबी कम हो। जब तक गरीबी हमारे देश में कम नहीं होगी तो ये सबरंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमारा मेन मुद्दा ये है फिल्म का सबरंग, कि सबको एकत्रित करना। जी, फिल्म के माध्यम से एक मैसेज जो दे रहे हैं आप, हाँ जी, यूथ को टारगेट है। बिल्कुल सर। तो सर ये हमारी, हाँ जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, हमारी फिल्म का मेन माध्यम ये है, जैसे कि हमारे देश से जो स्टूडेंट्स होते हैं बाहर स्टडी करने जाते हैं, अच्छी स्टडी मिलती है उनको, अच्छी पढ़ाई करते हैं वहाँ से, तो सैलरी जो है बाहर के अकॉर्डिंग हमारे देश में कम मिलती है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। तो उस सैलरी के लिए वो लोग वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो उनको सैलरी जब अच्छी मिलना शुरू होती है फिर वो धीरे धीरे फिर वहीं सेटल डाउन हो जाते हैं। तो बाहर की कंपनियों के लिए ही वो काम करते हैं, इंडिया में नहीं कर पाते, सिर्फ सैलरी की वजह से। अगर वही जो एजुकेशन जो उन्हें मिली है बाहर से, वो टेक्नोलॉजी अगर वो अपने देश में यूज़ की जाए, सैलरी कम मिले, वो ये ना सोचे सैलरी ज़्यादा या कम है, वो टेक्नोलॉजी अपने देश में आएगी तो हमारा देश का सुधार होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो वही हमारी फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है, जिसमें मैं ये किरदार निभा रहा हूँ कि मैं बाहर ना सेटल होने की जगह अपने देश में ही काम करूँगा। पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता, संस्कृति सभ्यता मेरे लिए मैटर करती है मेरे देश की। जी हाँ जी, जी जी बिल्कुल, मैं आपके सहमत हूँ इस सवाल से। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सबरंग का मतलब यही है, एक दूसरे को एकजुट करना। हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो विदेश से हैं या इंडिया से हैं या अदर कंट्री से हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे लिए कि हम एकत्रित होकर काम करें। और आर्टिस्ट की कोई परिभाषा नहीं होती, आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट होता है, जैसे और एक्टर्स ने भी कहा है, आप अच्छे से जानते हैं। हाँ जी, आपको काम करके कैसा लगा? अच्छा, मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये देश से जुड़ी हुई फिल्म है और मैं चाहता हूँ फ्यूचर में भी ऐसी फिल्में करूँ जिसमें देश के सुधार की बात की जाए, हमारे यूथ के सुधार की बात की जाए। ये नहीं कि फिल्म में हम बोल्ड सीन डाल दें तो फिल्म को हाईलाइट करें। अपने देश की तो बात ही नहीं होती है फिल्मों में आजकल, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमने बोल्ड सीन डाल दिए या एक
कोई एक्ट्रेस ले ली, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, और फिल्म हाईलाइट कर दी, तो देश की तो बात हो ही नहीं रही है। मेन मकसद हमारा सिनेमा का ये है कि हम अच्छा से अच्छा सब्जेक्ट बनाएं जिससे मार्केट में वो आए और उससे देख के सुधार हो। जो लोग स्टडी नहीं ले पाते हैं या अपने घर वालों की बात नहीं मानते, वो लोग सिनेमा में भी जाते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, तो उन्हें सिनेमा से भी एक एजुकेशन मिलेगी फिल्म के थ्रू सुधार के लिए। इसके अलावा और कौन सी फिल्म आप जानते हैं? अभी मेरी आने वाली फिल्म है कमांडो 2, विपुल शाह जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ उसमें, और दूसरी फिल्म है साउथ में भी काम कर रहा हूँ। अर्जुन सारजा जी वहाँ के सुपरस्टार हैं, उनकी डॉटर के अपोजिट में काम कर रहा हूँ एज अ पैरेलल लीड में, जिसमें सुहासिनी हसन जी हैं और ये हैं चंदन जी हैं और अर्जुन सारजा जी खुद हैं, के विश्वनाथ जी हैं। बाकी हम बात करेंगे अपनी फिल्म की सब रंग की। तो मैं हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं निरंजन भारती जी, बहुत ही सुलझे हुए शांत किस्म के आदमी हैं, बहुत ही प्यार से काम करते हैं, कहते सब कुछ है करते कुछ नहीं है। और हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं राज जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि इन्होंने, निरंजन जी और राज जी जो हमारे फिल्म के, और भी एक दो नाम है जो मैं नहीं ले सकता, इतने सारे लोग हैं तो कहीं मैं भूल गया उनके नाम, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा। तो मैं इन सब का इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में बहुत कम बन रहे हैं जिससे हमारी देश की संस्कृति जुड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगा फ्यूचर में भी ऐसे काम करूँ। मेरे को उस टाइप के काम नहीं करने की, उसका कोई मतलब ही ना फिल्म के, पैसे के लिए मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, सुधार के लिए काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है। प्रशांत जी, कैसा रोल है, क्या कर रहे हैं सब रंग में आप? मैं इसमें सेकंड लीड का विक्रम का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और बस, और फिल्म के बारे में अगर कुछ जानना है तो बहुत कुछ जीत जी ने बता ही दिया है। सबरंग के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी फिल्म है कि इसमें जो आजकल के लड़के जो सोचते हैं, इंडियंस ज़्यादातर, कि इंजीनियरिंग कर ली हमने, पढ़ाई अच्छी कर ली, उसके बाद हमें बाहर जाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, डॉलर्स कमानी है, तो इसमें ये दिखाया है कि जज्बात, प्यार, सबरंग जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा मायने रखती है, मोहब्बत, तो मोहब्बत ने उस चीज़ को रोका। उन बच्चों को ये मैसेज मिलेगा कि सबरंग से, मैं ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा कि स्टोरी, बट ये है जो ब्रेन ड्रेन के जो प्रोसेस चल रहे हैं अपने इंडिया में, वो ख़त्म हो गए सबरंग से। और सबसे अच्छी बात इस फिल्म की ये है कि हर एक युवा को वो मैसेज मिलेगा कि हम कुछ भी तरक्की करें, कुछ भी टेक्नोलॉजी, कुछ भी आगे बढ़ें तो वो अपने देश में करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। अपने पढ़ाई से, अपनी एजुकेशन से बाहर के लोगों को तरक्की पे पहुंचाने से बेहतर है, बाहर की कंट्रीज़ को सपोर्ट करने से बेहतर हम अगर अपने देश को, अपने भारत को सपोर्ट करें तो हमारा देश भी भारत से, बाहरी देशों से बहुत आगे बढ़ेगा। शूट का कैसा एक्सपीरियंस रहा? शूट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे, निरंजन जी से बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे राज जी ने भी हमें बहुत सुविधाएं दी और बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हमने, हम सब ने, पूरी टीम ने बहुत एंजॉय के साथ और बहुत मेहनत के साथ इसको बनाया है, और ये फिल्म बहुत अच्छी होगी, मैं सबको ये कहूँगा। हाँ, मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और हाँ, डायरेक्टर के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और निरंजन जी ने काफ़ी, नहीं, मैं निरंजन जी के साथ मेरी पहली फिल्म है और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बहुत कुछ सीखा। हाँ, इसके पहले मैंने टीवी सीरियल से स्टार्ट किया था, जोधा अकबर सीरियल में मैंने काम किया कादिर का। अभी एक और फिल्म की है मिशन 2017, और एक ये फिल्म है मेरी, और अभी एक सीरियल कमिंग कर रहा हूँ ZTV पर, सेठ जी, उसमें मेरा माधव राव का कैरेक्टर है जो स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू। ओके। बाकी इसके बाद धीरे धीरे करके मेरे अपने सारे जो क्रू मेंबर्स हैं उनको मैं करूँगा इंट्रोड्यूस आने वाले समय पे। तो इससे पहले आई वुड लाइक माय प्रोड्यूसर टू स्पीक समथिंग, प्लीज सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, थैंक्स विपिन जी। आज प्रोमो लॉन्चिंग के दिन में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका आशीर्वाद चाहिए इसके आगे का, और जो भी काम बाकी है उस चीज़ के लिए। बस विशेष ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, थैंक यू। And my other producer, Mr. Kailash, young, dashing. गुड इवनिंग, यहाँ पे सभी उपस्थित सभी को नमस्कार।
आज का दिन ट्रेलर प्रोमो जो रिलीज हुआ और आप लोग आए इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। सबको थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, आप लोग का प्यार देने के लिए। एज अ डायरेक्टर ये मेरी पहली फिल्म है बॉलीवुड में। इससे पहले काफ़ी छोटी बड़ी फिल्में करते रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में और करता रहूँगा। इस फिल्म को यहाँ तक पहुँचाने में पूरी टीम की बहुत बड़ी योगदान रही है, और ख़ास करके हमारे राज भाई का, जिन्होंने हमेशा कदम कदम पे हौसला बढ़ाते रहे। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आपने देखा ट्रेलर, आज मेरी फिल्म की लॉन्च हो गई है, तो आप लोगों से आग्रह करूँगा कि इसी तरह प्यार बनाए रखें और मैं यूँ ही कदम बाई कदम आगे बढ़ता रहूँगा। और इसमें हमारे काफ़ी प्यारे मित्र लोग हमें सहयोग किए हैं, जिसमें से एकांश भारद्वाज जी हैं, जीतराज सिंह हैं, खुशी दुबी हैं। तो मैं सबों का आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद इसके लिए। Please sing a song from the film that everyone will be enjoying. Please. से तेरी बेचैनियां। थैंक यू। ये सस्पेंस में रखना चाहते हैं एक्चुअली, मैं अभी सुना दूँ तो फिर लोग सुनने बाद में पुराना लगेगा, इसलिए थोड़ा सुना के रोक दिए। सो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सर प्लीज़ टेक योर सीट्स। एक फोटो कर ले। तो मैम तो पीछे ठीक है। राजपाल यादव अगर इनको शुभकामनाएं देंगे तो किस अंदाज में? अरे भैया, अरे तुम नहीं जानते कि मेरे दोस्त ने कौन सा फाउंडेशन खोला है भैया? इंडियन फिल्म फाउंडेशन। हाँ, अरे तो आपकी जरा जोरदार तालियां तो होनी चाहिए मेरे दोस्त के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मुझे यहाँ पर आने की दावत दी। वैसे मैं बेसिकली स्टैंड अप मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और बहुत सारी फिल्में भी मेरी आ रही है। अभी हिंदी फिल्म आ रही है, हमें तो लूट लिया, दिसंबर जनवरी में बड़ी फिल्म है। और हम लोग ने भी साथ में 2-3 फिल्में की है। बहुत बड़े अच्छे एक्टर है ये भी, दिखते हैं सीधे लेकिन अच्छे एक्टर हैं। और ख़ास तौर से हम साथ में और काम करेंगे और हमें आने का जो मौका दिया है इस फंक्शन में, तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से मैं जो फिल्म का ट्रेलर देखा, मैं उन सभी टीम को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ।